हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड के आंसर पेपर को नंबर वाइज नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड के पहले सेट 2020 का, जिसका कोड है 324XA। ठीक, आज इसके हम लोग पहले क्वेश्चन को पहले सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक, मान लीजिए कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ रियल नंबर है, तब फंक्शन ये क्या है, एक बहु एक ही फलन है। ठीक, जैसा कि ये टिक लगा हुआ है। अब दूसरा कह रहा कॉस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, मैट्रिक्स में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको देखिए, ये पीडीएफ हमने पहले से ही बना के रखा था, इसलिए ठीक। तो देखिए, पहले वाले का आंसर ऐसे लिखते हैं, दूसरे वाले का हमने क्या किया, ये किया, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर ले रहे हैं। सॉल्व करना है मुझे, तो हम इसको गुणा किए। देखिए, कॉस को कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर, कॉस का साइन में करेंगे तो माइनस साइन कॉस, कॉस का साइन में करेंगे साइन कॉस, और कॉस को कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर। इसी तरह इसका करेंगे तो साइन स्क्वायर साइन कॉस माइनस साइन कॉस और साइन स्क्वायर। फिर इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए, इसको जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा और ये कट भी जाएगा। ठीक, देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, फिर ये जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, फिर ये जुड़ जाएगा। हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, और जैसे ही 1 पुट करेंगे, देखिए ये आ जाएगा, और ये 0 हो गया, ये भी 0, ये 1 आ गया, जिससे कि हमारा थर्ड ऑप्शन ये वाला, यही वाला ना, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन मैच करके ये वाला। ठीक, हमारा ये वाला आंसर होगा। ठीक, तो इसको हम लोग गलत लिखेंगे, इसे सही कर लेते हैं। ठीक, ये नहीं होगा, सेकेंड होगा। ठीक, सेकेंड होगा। अब तीसरा क्या है, समाकलन 1/√1 प्लस साइन 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका समाकलन करना है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से इसको कर देंगे पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे पहले रूट को हटाना है, रूट को सॉल्व करेंगे तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, वन इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2 थीटा 2x है, तो इसको हम लोग साइन 2 थीटा फॉर्मूले से तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर बाद बाहर dx है। ठीक, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, ये वर्गान a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये बना लिए, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे ही ब्रैकेट होल स्क्वायर बनेगा, ये ब्रैकेट जो रूट है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, मतलब हट जाएगा, हटेगा तो ये हो जाएगा, और इसको हम लोग फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया। अब इसका हम लोग जानते हैं माइनस कॉस होता है और इसका प्लस साइन सी होता है, जिससे कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन फोर्थ, नहीं, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस कॉस है ना, माइनस कॉस प्लस साइन, देखिए माइनस कॉस प्लस साइन और प्लस सी, यानी ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब आते हैं समाकलन d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 4√x प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। इसमें क्या बताना है, घात बताना है। ठीक, तो अब देखिए, ये पहले तो जो आंसर दिया पीछे, इसका आंसर, ये इस 4 को इसके अंदर लिया है, इसके अंदर लिया है, तो ये पावर 1/4 में जाएगा यदि होगा अंदर तो, लेकिन ये अंदर है नहीं, आंसर वो इस तरह दिया है लेकिन ये अंदर है नहीं। ठीक, इसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं एज ए, यदि अंदर होगा तो ये भी क्या होगा, हम बता दे रहे हैं फिलहाल। ठीक, तो देखिए, यदि ये बाहर होगा तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2। यदि अंदर होगा तो इसकी वैल्यू सपोज कर लीजिए, जैसे ये पूरा फॉर्म एक्स है, तो ये x की पावर 1/4 होगा। ठीक,
तो यदि ये बाहर है तो ये इसकी वैल्यू नॉर्मली 1/2 होगी। तो अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर बन जाएगा, ये रूट हट जाएगा। तो देखिए अब ये इक्वेशन फॉर्म में आ गया है। जब इक्वेशन फॉर्म में आ जाता है तो हम लोग बता सकते हैं कि कितनी कोटि है और कितनी घात है। तो जिसकी कोटि सबसे ज़्यादा होती है उसी की घात लेते हैं, तो इसकी कोटि सबसे ज़्यादा है और इसकी की घात लेंगे, ठीक, जिससे 2 आएगा। घात ये है और कोटि ये है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे कि आंसर हमारा थर्ड सही है, ठीक। और यदि ये 1/4 में होता तो हमारा आंसर ये फर्स्ट वाला सही होता, ठीक। अब कह रहा है यदि सदिश इतने और इतने एक दूसरे के लंबवत हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, तो एक दूसरे के लंबवत है तो क्या होगा, a इंटू बी इक्वल टू 0, ठीक। क्या होगा, a इंटू बी इक्वल टू 0। हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो देखिए ये हम लोग मान लिए, ये मान लिए, तो ये जानते हैं a इंटू बी इंटू इक्वल टू 0 होगा। तो ये हम लोग a लिख लिए, b लिख लिए, फिर इसका इंटू करें, इसका मल्टीप्लाई करते समय साइन का साइन में, कॉस को कॉस में करते हैं। तो देखो साइन का साइन में किए तो साइन, सॉरी आई का आई में, 2 का 2 5 में करेंगे तो कितना 10, माइनस लैम्डा का 3 में करेंगे तो -3 लैम्डा, 2 का 4 में करेंगे तो 8। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, सॉल्व कर लिए तो हमारी ये वैल्यू आ गई लैम्डा की, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। याद कीजिए जब मुख्य मान बताने का केवल एक ही कंडीशन है, जब हमारी ये वैल्यू क्या हो, पाई से -π के बीच में हो, ये वाली, ठीक, तभी हम बता सकते हैं। तो ये पाई अब -π में नहीं है, के बीच में नहीं है, तो इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद ही ये हटेगा, ठीक ना, जैसा कि हमने ये सॉल्व किए हैं। तो देखिए ये है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो ये पाई -π/4, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा ऊपर दोबारा आ जाएगा। तो हम लोग इसको जानते हैं साइन, ये 2π होगा, सॉरी 2π -π/4 का फार्मूला होता है माइनस, देखिए ये होता है साइन 2 थीटा, सॉरी 2π माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक। तो ये देखिए हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक, थीटा की वैल्यू ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूले, इस वाले फार्मूले से, फार्मूला नहीं लिखा है, ये देखिए साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, ठीक। तो ये देखिए माइनस बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/4, साइन साइन हट जाएगा, बचेगा क्या, -π/4, ठीक। यही हमारा होगा आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या है, कह रहा है फलन इतने एक इस प्रकार है कि इस फंक्शन f(x) इक्वल टू y² + 2 है, तो फंक्शन इनवर्स 18 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए निकालते हैं। अब देखिए इनवर्स जब होता है तब हम लोग इस तरह परिभाषित करते हैं, f इनवर्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है मुझे, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो जब इनवर्स होता है तो हम लोग इस तरह परिभाषित करते हैं, x बिलोंग टू फंक्शन f(x) इक्वल टू x, ठीक। अब देखिए इसके जहाँ पे हम ये रखेंगे और इसके जहाँ पे, इस x के जहाँ पे ये 18 रखेंगे, ठीक। देखिए हमें x यहाँ पे 18 रखेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू x बिलोंग टू r x² + 2 इक्वल टू इसके यहाँ पे 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इधर चला जाएगा -2 और x बराबर क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा +-4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +-4, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या कर रहा है, कह रहा है यदि a और b दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि PA यानी प्रोबेबिलिटी A इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी B इक्वल टू 0.8 और प्रोबेबिलिटी B/A का मान 0.6 है, तो A यूनियन B ज्ञात कीजिए। मतलब प्रोबेबिलिटी A यूनियन B पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B फाइंड करने के लिए पहले हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। कौन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि PA इंटरसेक्शन B फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम लोग फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन B, ये हमें दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू भी दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। तो हम लोग पहले ये फाइंड करेंगे, ठीक, जिसकी वैल्यू क्या होती है, P
बी अपॉन ए इंटू पी ए। ठीक, इसकी वैल्यू मुझे दिया हुआ है और इसकी वैल्यू, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.24। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, पी ए की वैल्यू क्या है 0.4, जो वैल्यू दिया है ये। पी बी की क्या है 0.8 माइनस इंटरसेक्शन की अभी अभी हम लोग फाइंड ही किए 0.04। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर दिए 1.2 आ जाएगा, इसको सेपरेट कर दिए, सेपरेट करेंगे तो ये आएगा जैसा कि हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है, ये रफ काम है तो आप इधर मत कीजिएगा, रफ पे कीजिएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है समीकरण y इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी के संबंधी अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जहां ए बी अचर है। अब देखिए अवकल समीकरण ज्ञात करना है तो हम लोग अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए पढ़े भी हैं। ठीक, अब देखिए जितनी, कैसे फाइंड कर देते हैं, जितनी बार अवकल समीकरण ये कॉन्स्टेंट होते थे, नियतांक होते थे, उतनी बार क्या करते थे हम लोग, पहले डी बाई डी एक्स, इसके बाद इसे सॉल्व करते थे। ठीक, तो ये देखिए है y इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, दो बार पहले डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स। तो देखिए x के सापेक्ष करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, तो ये देखिए पहली बार करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए ई की पावर x प्लस बी का 0 हो जाएगा। फिर एक बार और करेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का ये बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका करेंगे तो वही रहेगा। ठीक, ये नंबर है बाहर हो जाएगा, e की पावर एक्स है, e की पावर एक्स। देखिए समीकरण एक से इसकी वैल्यू रख दे, इसमें रख देंगे तो समीकरण एक से ए ई की पावर एक्स का मान रखने पर जैसे ही रखेंगे तो देखिए इसके यहाँ पे क्या होगा डी बाई डी एक्स, इसको इधर भेज के ये समीकरण मिल गया मुझे, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये हो गया, ये कह रहा है फलन इतने के लिए दिखाइए कि x इक्वल टू 0 पे सतत नहीं है। देखिए सतत होने की दो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन कि वो कंटिन्यूटी होना चाहिए और दूसरी क्या, अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय मतलब कि डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, ये होना चाहिए। अब अवकलनीय कंटिन्यूटी होने के लिए भी दो कंडीशन होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इसका बराबर होना चाहिए, x बराबर प्लस ए पर और x बराबर माइनस ए पे। तो मतलब लेफ्ट हैंड पे पहले माइनस ए रखते हैं या प्लस ए, ये लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, पहले किसी को पकड़ लिए। लेफ्ट हैंड में यदि प्लस ए रखेंगे तो राइट हैंड पे तुम्हें माइनस ए रखना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग यही इसी तरह प्रूव करेंगे। तो चलिए देखिए याद कीजिएगा x बराबर 0 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 लेंगे, प्लस 0 एक बार लेंगे, फिर प्लस माइनस 0 एक बार। हालांकि दोनों बात एक ही होती है, लेकिन यहाँ जैसे नंबर होता तो प्लस 1 लेते, जैसे 1 होता तो प्लस 1 माइनस 1 लेते। ठीक, देखिए हम 2 का 5 यानी दिया है ये x, और ये देखिए x बराबर 0 भी दिया है, हम लिख दिए। अब कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फंक्शन एफ बिलोंग टू 0 प्लस, मतलब कि ये देखिए नंबर होता तो प्लस 1 लेते। ठीक, तो ये 0 प्लस, तो ये देखिए फंक्शन ये है रख दिए। अब इसमें 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 3। राइट हैंड साइड माइनस 0 लेंगे अब। ठीक, यदि 1 होता तो हम इसे प्लस 1 लेते, इसे माइनस 1 लेते। ठीक ना, फिर इसके बाद पुट करते, पुट करेंगे ये 0 और ये प्लस 3 बचेगा। देखिए राइट ये वाला बराबर आ गया, बराबर आ गया तो मतलब ये कंटिन्यूटी होल्ड कर रहा है। ठीक, अब बात करती है यदि अवकलनीयता होल्ड कर जाए तो फंक्शन सतत होगा, नहीं होल्ड करेगा तो नहीं होगा। ठीक, अब देखिए अवकलनीयता का निकालने का फॉर्मूला कहता है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक, ये होता है। तो देखिए फंक्शन एफ एक्स के यहाँ पे यानी कि ये हमारा फंक्शन है, इसमें हम लोग एक्स यहाँ पे एक्स प्लस एच पुट करेंगे जैसा ये पुट किए हैं। ठीक, ये हो गया। फिर माइनस है एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखिए माइनस से गुणा करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एच। अब देखिए एक्स बराबर पहले 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, देखिए ये ठीक ना। अब देखिए ये प्लस 3 माइनस 3 कट गया, बचेगा क्या एच स्क्वायर बाई ये काट देंगे, एच आ जाएगा इक्वल टू 0।
अब देखिए जब h की वैल्यू रखेंगे, ये h टेंड्स टू 0 है ना, जब रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0। जब 0 आ जाता है या इन्फिनेटिव आ जाता है तो यह अवकलन होल्ड नहीं करता। यदि कोई रियल नंबर आ जाता है तो ये अवकलन होल्ड करता है। ठीक, तो ये क्या है 0 दे दिया, मतलब ये अवकलन अवकलनीयता नहीं होल्ड करता। अब जब नहीं होल्ड कर सकता तो क्या लिख सकते हैं, फंक्शन सतत नहीं है। अब मुझे ये प्रूव भी करना था। ठीक, क्या प्रूव करना था, सतत नहीं है, मतलब फलन सतत नहीं है किस पे, x बराबर 0 पे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यदि y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको तुम लोग नॉर्मली ऐसे भी लगा सकते हो, अंदर वाले को x t मानकर सब्स्टिट्यूट करके प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए x बराबर 10 मान लेते हैं। देखो 10 क्यों मानेंगे, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे साइन और कॉस को नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तब कॉस बनेगा। यहाँ पे माइनस होता है तब हम मान लेते हैं। ठीक, इसलिए हम लोग इसको 10 मान के लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे लगाएं। दूसरे का ये तो हो गया, ये है तीसरे का क क्या है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ये था, मान लिया x बराबर ये, पुट करेंगे तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 10x। ठीक, तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट हट जाएगा तो बचेगा सेक प्लस 1 अपॉन 10। इसको 1 अपॉन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, इसे साइन अपॉन कॉस। देखिए 1 अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इधर जाएगा तो 1 प्लस कॉस अपॉन कॉस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस अपॉन कॉस। इसको पलट देंगे तो कॉस ऊपर चलेगा, साइन नीचे। ये देखिए कॉस कॉस कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब इसको 2 थीटा के फॉर्मूले से तोड़ लेंगे। 2 थीटा के फॉर्मूले से देखिए हम लोग जानते हैं कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा करेंगे तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये देखिए क्या होगा, इस 1 को इधर लेके आएंगे, जैसे ही 1 लाएंगे तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे 2 थीटा साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, एक कॉस कॉस से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन को लिख देंगे कॉट। अब कॉट कॉट हट जाएगा, थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू चाहिए, 1/2 तो नंबर है, ये बाहर हो जाएगा, लेकिन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा की वैल्यू जहाँ पे हम लोग लेट किए थे, हम लोग कहाँ लेट किए थे, हम लोग लेट किए थे ये x बराबर 10 थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इनवर्स, ये इधर आएगा तो 10 इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए y इक्वल टू 1/2 10 इनवर्स x। अब इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करेंगे तो ये dy/dx इक्वल टू 1/2 और 10 का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट दूसरा सॉल्व करते हैं। कह रहा है सदिश इतने और इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात करना है, मतलब कि हमें इसे a इंटू बी निकालना है। ठीक, तो एंगल ज्ञात फाइंड करना है। तो कौन सा क्वेश्चन है, आंसर थर्ड का ख, यानी कि सेकेंड। ठीक, हमें दिया है वो a इक्वल टू ए इनवर्स दिया है, क्या दिया है ए वेक्टर 2i माइनस j प्लस 2k। बी वेक्टर दिया है, क्या दिया है 3i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक, अब देखिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं ये वाला a इंटू बी इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा। ठीक, इसके लिए पहले हमें मॉड की जरूरत पड़ेगी a इंटू बी की। तो पहले हम लोग a इंटू बी फाइंड कर लेते हैं, a इंटू बी फाइंड करेंगे। ठीक, फाइंड करते हैं, चलिए देखिए फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट कर रहे हैं हम, आई का आई में करेंगे तो क्या होगा आई 1 हो जाएगा, 2 का 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और आई का जे का करेंगे जे में तो -1 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -3। इसका करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 6
14, 14 में 3 गए, आ जाएगा 11। ठीक, अब देखिए ए मॉड की जरूरत है, वेक्टर ए मॉड। ठीक, ए मॉड कैसे लिखिएगा, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 1 4, यानी कि आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3। ठीक, अब बी वेक्टर निकालेंगे, अंडर रूट ये निकालेंगे तो 3 का निकालेंगे ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये देगा 9, फिर 9 और फिर 16। ठीक है ना, 16, 9 दूनी 18, 18 34 आएगा, रूट में 34। ठीक, अब हमें निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू। क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो देखिए क्या होगा, हम लोग जानते हैं a इंटू बी इक्वल टू मॉड a मॉड b कॉस थीटा। ठीक ना, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू बी अपॉन a मॉड b मॉड। ठीक, a इंटू बी की वैल्यू क्या आई थी, a इंटू बी की वैल्यू आई थी 11। ठीक, और ए वेक्टर की वैल्यू आई थी 3 आई थी ना, हाँ ठीक है। फिर इंटू वी वेक्टर की क्या आई थी, अंडर रूट 34। ठीक, तो कॉस थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ये किसी कोई कटेगा ही नहीं तो इसी रहने दो, 3 अंडर रूट 34, यही होगा आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, कह रहा है सदिश, ये हो गया, ये वाला, निम्नलिखित अवरोधों इतने, मतलब ये इक्वेशन दिया है कि अंतर्गत का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसके क्या करना है, सॉल्व करना है और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो पहले दिए गए जो हमारे पास समीकरण, इसे समीकरण रूप में लिखेंगे, सरल समीकरण हैं उसे समीकरण रूप में लिखेंगे। तो क्या है आंसर, थर्ड का थर्ड यानी ग। ठीक, तो दिए गए सभी को क्या किसमें लिखेंगे, समीकरण रूप में। पहले दिया है जो लिखा है वो लिख देंगे, x माइनस वाई ग्रेटर देन 8, 3x माइनस 5y लेस देन 15, x y। ठीक, सभी को क्या लिखेंगे, समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में, समीकरण रूप में लिखने, ठीक है, समीकरण रूप में लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 8। ठीक, फिर क्या होगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 15। ठीक, और देखिए एक हम भूल गए, एक और भी दिया हुआ है जो z बराबर दिया है, ये z बराबर x प्लस 3y। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, सॉल्व करके ग्राफ बनाएंगे। तो ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम इधर कर रहे हैं, ठीक, तो समीकरण फर्स्ट इसे बना लेते हैं, समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, एक बार 0 रखेंगे x बराबर, फिर दूसरी बार क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। ठीक, दूसरी बार क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। ठीक, तो x बराबर 0 रखते हैं, चलिए x बराबर जब 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई इजकल टू 8, तो 8 इजकल टू क्या आ जाएगा, -8। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखेंगे। ठीक, रखेंगे तो देखिए क्या होगा, x माइनस 0 इजकल टू 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8। अब इसके लिए हम लोग एक चार्ट में दिखा लेते हैं। देखिए जब x बराबर 0 रखे तो y बराबर क्या मिला मुझे, y बराबर मिला -8। ठीक, अब जब y बराबर 0 रखे तो x बराबर 8। अब इसी तरह इस वाले में भी हम लोग रख कर सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए रख के सॉल्व करते हैं।
समीकरण 1 में सही 2 में समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 × 0 -5 = y = 15। तो y = ये 0 हो जाएगा, -5 इधर चला जाएगा, तो 15/-5 और काटेंगे तो आ जाएगा -3। ठीक, अब क्या करेंगे, आप समीकरण 2 में y बराबर 0 रखेंगे। ठीक, समीकरण 2 में y बराबर 0, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या था, 3x - 5y = क्या था, = 15 था। ठीक, = 15, तो x y बराबर 0 रखना है, 3x - 5 × 0 = 15, ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 15/3 = 5। अब इसका हम लोग चार्ट बनाएंगे। एक्स वाई, जब x बराबर 0 रखे तो हमें क्या मिला था, -3 मिला था। ठीक, क्या मिला था, -3 मिला था। अब जब y बराबर 0 रखे तो 5। अब इन दोनों का यूज करके हम लोग ग्राफ दिखाते हैं। ठीक, क्या दिखाएंगे, ग्राफ। चलिए ग्राफ दिखाते हैं। ग्राफ देखिए इधर ही बना लेते हैं। पहले हम लोग कैसे लाइन खींचेंगे, फिर ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 1 2 कितना जाना है हमें, 8 -8 तक, यानी कि 8 तक जाना पड़ेगा, 7 8। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ऊपर जाना ही नहीं है तो हम नीचे आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक, समथिंग। अब देखिए जो जो पॉइंट मिलेंगे इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। x बराबर 0 पे ये 0 0 है, -3 जगह है, यानी ये गया। ठीक, इसको हम लोग दिखा देते हैं 0 -3। ठीक, अब देखिए जब y बराबर 0 था तो x पे कितना गया 5, ये 5। ये हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या ना, माइनस पे कभी जाता तो नहीं है प्लस, ओह ये देखिए प्लस दिया हुआ, थोड़ा सा बहुत हल्का सा धुंधला है इसलिए। ठीक है, तो आप लोग प्लस रख के सॉल्व कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग प्लस रख के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 0 एक्स का पहले लिखते हैं ना 0 5। अब सेकेंड वाला क्या है, एक्स बराबर 0 से -8 गया। ठीक, एक्स बराबर 0 से -8 यानी -8 ये, तो 0 -8। ठीक, फिर कितना गया था, फिर गया था y बराबर 0 पे 8, y बराबर 0 पे 8 ये गया था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। देखिए मिला नहीं, आप लोग मिला कर स्केल से गिन दीजिएगा। ठीक, ये देखिए एक दूसरे पॉइंट कभी नहीं काट रहा है ना। अब ये जो है x बराबर, अब एक कंडीशन और दिया था मुझे, क्या, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, चाहे इसका चाहे इसका। आई होप कि इसका यूज करेंगे। और जब हम लोग ये काम प्लस करके यहाँ पे प्लस करके करेंगे, जब ये प्लस करके बनाएंगे तो ये पूरा फिगर हमारा इसमें ना आके इसमें आएगा। जब इसमें आएगा तब के लिए बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए x बराबर जो बोला है x ग्रेटर देन 0, अब देखिए ये माइनस में नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि 0 x क्या है 0 से बड़ा है तो माइनस में कभी नहीं जाएगा। ठीक,
तो इस चीज़ को ध्यान देना, ये वाई भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों माइनस में नहीं जाएंगे। ठीक, इस चीज़ को ध्यान देना। हालांकि यहाँ चला गया, इसीलिए इसी तरह से हम पकड़ लिए कि वो मेरा कुछ ना कुछ गलत है। ठीक, जिस बाद में पता चला ये सवाल में देखने में मिस्टेक हो गई। ये देखिए प्लस है इस सवाल को, ठीक ना, प्लस करके लगाइएगा, सही हो जाएगा। बहुत हल्का धुंधला था। ठीक, अब जब ऐसा करेंगे तो ये पूरा फिगर ऐसे ही आएगा, केवल इसमें ऐसे ऐसे आएगा। ठीक, जब ऐसे आएगा तो यहाँ से एक लाइन खींच दीजिएगा। ठीक, जब ये लाइन देखिए, सपोज करिए हम इसमें खींच दे रहे हैं, ऐसे ही गलत होगा। ठीक, इसमें जब खींचेंगे तो ये 4 पॉइंट काटेंगे। अब कंडीशन रोल कराएंगे, तो हम देखिए ऐसा जब खींचेंगे तब हम के लिए बता रहे हैं। ठीक ना, अब जब बताएंगे, देखिए ये क्या कर रहा है, एक्स प्लस वाई की ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है बाहर की ओर, मतलब एक्स प्लस वाई, हाँ ये हमारा बाहर की ओर कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ अंदर की ओर है, तो अंदर ही चले जाएंगे। हमेशा उल्टा दिखाते हैं इसकी, देखिए बाहर की ओर बता रहे तो अंदर की ओर जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर की ओर तो बचेगा ये चारों रीजन। ठीक, चारों रीजन। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला कह रहा है कि लेस देन है, लेस देन मतलब बाहर की ओर जाएंगे इस बार, यानी ये लाइन के बाहर की ओर जाएंगे, तो ये वाला पड़ेगा, मतलब ये पॉइंट, ये दोनों में से किसी कोई भी पॉइंट, कोई भी रीजन लेना, चाहे इस वाले रीजन को ले लेना, चाहे इस वाले रीजन को। ठीक, तो हम लोग आई होप कि इसी वाले को लेंगे, इस वाले को लेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे, ये वाला, ये दोनों पॉइंट। ठीक, जैसे कि इसको देखोगे तो क्या मिलेगा, 1 - 2। ठीक, और इस वाले पॉइंट को देखोगे तो समथिंग कुछ 5 और 3 आ रहा है। यदि नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जो दो इक्वेशन बनाए इसको सॉल्व कर लेना, इसी पॉइंट को मिलेगा वो। ठीक, इसे अपने तरीके से इन दोनों समीकरण को अपने तरीके से सॉल्व करना है, जैसे एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, निकालोगे तो वो वही वाली पॉइंट मिलेंगे। ठीक, अब जैसे ही पॉइंट मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे। ठीक, एक चार्ट बनाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पहले एक ऐसे बनाएंगे और ऐसे, जेड बराबर क्या दिया था मुझे, जेड बराबर x+3y दिया था, और निम्नलिखित मान निकालेंगे, क्या निम्नलिखित मान, निम्न मान। ठीक, तो देखिए x बराबर जो जो पॉइंट मिला है, पहले कौन कौन से पॉइंट पे, 1 - 1 पे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं ये पॉइंट। ठीक, किस पे निकालेंगे, 1 - 2 पे निम्नलिखित मान। ठीक, तो देखिए रखेंगे, देखिए हम कुछ गलत की, यहाँ पे 1 - 1 रखेंगे, अब इसी पे निकालेंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा, -6 यानी कि -5 आ जाएगा। फिर इस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे 5 प्लस रखेंगे तो 5 + 9 हो जाएगा, यानी 5 + 9 यानी 14। फिर देखिए ये पॉइंट पे भी आप लोग निकाल सकते हैं, इसका क्या आया था, इसका आया था 8 0 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा। बस, अब इनमें सबसे निम्नलिखित मान कौन है, ये वाले, तो ये हमारा निम्नलिखित मान कौन है, निम्न मान इक्वल टू -15। बस हो गया। इसे याद रखिएगा, ये हमारा रीजन जो है गलत बना है, क्यों, क्योंकि ये हम लोग माइनस लेके दिए करे हैं, और हमारे एग्जाम में क्या दिया है, वो हमारे रीजन इसमें क्या दिया है, प्लस करके दिया है, तो आप लोग प्लस करके सॉल्व करिएगा और सेम ऐसे ही करिएगा। ठीक, ये पूरा काम फर्स्ट रीजन में होगा और सेम इसी तरह निकालेंगे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि P का मान ज्ञात कीजिए इसके लिए। ठीक ना, परस्पर लंबवत है। अब देखिए परस्पर लंबवत है तो हम इसके दीर्घ अनुपात निकालेंगे। दीर्घ अनुपात क्या है, ये दीर्घ अनुपात है। ठीक, चलिए लगाते हैं हम लोग। ठीक, दीर्घ अनुपात निकालेंगे। ठीक, तो आंसर किसका है, आंसर है 3 का घ। ठीक, अब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 - x/3 इक्वल टू 7y - 14/2p इक्वल टू z - 3/2p। ये समीकरण नंबर 1 बना लेना। 7x/3p इक्वल टू y - 5/1 इक्वल टू 6 - z इक्वल टू 5। परस्पर लंबवत है तो इनका हम लोग क्या निकालेंगे, दीर्घ अनुपात। तो दीर्घ अनुपात
समीकरण एक का दृक अनुपात ठीक, ये जो नीचे होता है वही दृक अनुपात होता है। ठीक है, देखिए हम कुछ गलत लिखे क्या, ये 2 है, ये 2p नहीं है। ठीक है, दृक अनुपात क्या होगा, a1 बराबर 3, b1 बराबर 2p और c1 बराबर 2। ठीक, इसी तरह समीकरण 2 का दृक अनुपात, समीकरण 2 का दृक अनुपात तो क्या होगा, a2 इक्वल टू 3p, b2 इक्वल टू 1 और c2 इक्वल टू 5। अब देखिए जब परस्पर लंबवत होते हैं तो ये कंडीशन रोल करती है। परस्पर लंबवत के लिए क्या लिखेंगे, परस्पर लंब के लिए क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो ये कंडीशन होल्ड कराएंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3p प्लस 2p इंटू 1 प्लस c1 यानी 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 9p 2p 10 इक्वल टू 0 कितना आएगा, 11p प्लस 10 इक्वल टू 0। तो p बराबर क्या आएगा, 10/11 माइनस में। ठीक, p की वैल्यू मिल गई। अब दोस्तों बाकी आगे की ये जो फोर्थ स्टार्ट हो रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में आगे से हम लोग सॉल्व करेंगे।